नमस्कार दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत है आपका यहाँ पर ब्रिलियंट एकेडमी में। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, और जो है हमारा क्लॉक, या जिसको हम घड़ी कहते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग हर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए चालू करते हैं हम क्लॉक को। क्लॉक के समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मुख्यतः अगर आप देखेंगे, घड़ी में 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको पहले विदित करा देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वह है कोण ज्ञात करने का। यानी कि आपको इसमें एक समय अंतराल दे दिया जाएगा, मान लीजिए 7:30 या 8:45। फिर इस समय अंतराल में आपसे समय पूछा जाता है इस समय अंतराल में आपसे कोण पूछा जाता है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। सेकंड टाइप की मैं बात करूँ, सेकंड जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो एंगल गिवन रहता है उसमें एक समय अंतराल में, और आपसे फिर पूछा जाता है कितने बजे वो कोण बनेगा। जैसे कि मान लीजिए एक समय अंतराल दे दिया आपको कि 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री का कोण, या 0 डिग्री का कोण, या 180 डिग्री का कोण कब बनेगा या कितने बजे बनेगा। इस टाइप का सवाल सेकंड टाइप में आता है। थर्ड जो रहता है टाइप घड़ी में, उसमें हम पढ़ेंगे त्रुटियों के आधार पर। यानी कि घड़ी जब आपकी तेज चलने लगती है या घड़ी धीमी चलने लगती है, उस समय को हमको सही कैलकुलेट करना पड़ता है। और चौथा जो इसमें हम टाइप पढ़ेंगे, अंतिम टाइप, वह है इसमें दर्पण और जल प्रतिबिंब का। एक समय को आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना पड़ेगा या आपको उस समय का जल प्रतिबिंब बताना पड़ता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने चर्चा करी आपकी कि क्लॉक पे किस टाइप से मुख्य रूप से आपके 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करता हूं मैं आपसे अब मेन कंसेप्ट की कि कंसेप्ट क्या है, तो उसकी मैं बात करता हूं आपसे। तो कंसेप्ट की मैं बात करूंगा दोस्तों, उसके पहले हमको घड़ी को समझना ज़रूरी है कि घड़ी में आखिर बेसिक बातें क्या होती हैं, वो हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, घड़ी में मुख्य रूप से आप देखेंगे तो 3 हमको सुइयाँ मिलती हैं। एक घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई, तथा यहाँ 1 सेकंड की सुई। लेकिन घड़ी को पढ़ते समय हम सेकंड की सुई को नेगलेक्ट कर देते हैं। सेकंड की सुई का कुछ काम यहाँ पर नहीं रहता है। तो ऐसा कि आप देख पा रहे हैं, जो बड़ी वाली सुई होती है वो मिनट की सुई होती है, तथा जो छोटी वाली सुई है वह घंटे की सुई होती है। तो मैं अब बात करूंगा आपसे मिनट की सुई के कंसेप्ट की, यानी कि मिनट हैंड की मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर। अभी मिनट की सुई की मैं बात करूंगा आपसे, इसका कंसेप्ट बताऊंगा। चलिए, यहां पर आपको दिख रहा है मिनट की सुई जो है वो बड़ी होती है। अब आप मुझे ये बताएं पहले, मिनट की सुई पूरा एक चक्र कंप्लीट करने में, पूरे का पूरे एक चक्र कंप्लीट करने में कितना समय लेती है। मान लीजिए अभी मिनट की सुई जो आप देख पा रहे हैं 12 पर है, तो दोबारा से 12 पर घूम कर आने में कितना समय लेती है भाई, ये 60 मिनट। यानी कि 1 घंटे का समय मिनट की सुई के द्वारा लिया जाता है। तो वही हमको ये यहाँ पर लेकर चलना है। मिनट की सुई कितना समय ले रही है, 60 मिनट, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में ये पूरा एक चक्र लगाकर वापस आ गई। इसका मतलब ये पूरा जो चक्र कंप्लीट होता है, ये आप जानते हैं 360 डिग्री का कोण निर्मित होता है इसमें। इसका मतलब क्या है कि 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण पूरा कंप्लीट कर रही है। सर्कल बना लिया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बना लेगी, ये आप देखिए 360/60 करेंगे तो 6 डिग्री का। इसका मतलब 1 मिनट में ये मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण निर्मित ये करती है, ठीक है। एक अन्य तरीके से और मैं समझाना चाहूंगा आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी घड़ी में 12 से चालू करते हुए हम 12 पर ही आकर खत्म करते हैं। तो ये जो भाग बटे हुए हैं 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये ऐसा पूरा 12 कालखंडों में डिवाइड है। कितने भाग में विभाजित है भाई, ये पूरा ये जो पार्ट है हर एक बीच का ऐसे करके 12 पार्टों में ये विभाजित है। और पूरा 12 पार्ट कितना डिग्री कंप्लीट कर रहा है भाई, ये 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है। पूरा एक चक्र बन गया आपका, ठीक है। इसका मतलब 360 को अगर मैं देखिए 360 डिग्री कंप्लीट किया, और कितने भाग हो रहे हैं, 12 भाग हो रहे हैं। 12 भाग हो रहे हैं तो 12 तिया, यानी कि यहां पर ये 30 डिग्री का कोण निर्मित हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ,
हर एक भाग के बीच में, ठीक है, मान लीजिए 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो हर एक भाग के बीच में कितने डिग्री का कोण निर्मित होता है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण निर्मित होता है। और हर एक भाग में 5 पॉइंट होते हैं भाई, यानी कि 5 मिनट या 5 पॉइंट कह लीजिए आप। 12 से 1 चलेंगे तो 5 मिनट हो गया, फिर ये यानी कि 5 मिनट होता है हर एक भाग को। तो अगर मैं 30 डिग्री को 5 से विभाजित कर दूं, ये 30 डिग्री को मैंने 5 से विभाजित कर दिया, क्योंकि 5 पॉइंट मिलते हैं आपको, तो 5 छक्के यहाँ पर 30, यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं ये 6 डिग्री का कोण इस प्रकार से निर्मित होता है। भाई मिनट का काटा यहाँ से चलेगा आपका 1 मिनट 6 डिग्री, 2 मिनट 6 डिग्री, 3 मिनट 6 डिग्री, 4 मिनट फिर 6 डिग्री, और यहाँ 5 मिनट हो गए, पूरा 6 डिग्री। इस प्रकार से टोटल मिला के 30 डिग्री का कोण यहाँ पर निर्मित हो जाता है, और हर एक मिनट में 6 डिग्री का कोण निर्मित होता है मिनट की सुई के द्वारा। तो ये तो मैंने बात करी फ्रेंड्स आपसे किसकी? मिनट की सुई के बारे में। अब तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि मिनट की सुई किस प्रकार से अपना कार्य करती है। अब मैं चर्चा करूंगा आपसे घंटी की सुई के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये घंटी की सुई पूरा एक चक्र लगाने में, पूरा का पूरा चक्र लगाने में, यानी कि अभी मान लीजिए 8 पर है, तो दोबारा से 8 पर आने में कितना समय लेती है? ये समय लेती है आपका 12 घंटे का। इसका अर्थ क्या हुआ कि घंटे की सुई 12 घंटे में पूरा एक चक्र, ये मान लीजिए यहाँ से चालू कर दोबारा से यहाँ आई, 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है। कितने घंटे में? 12 घंटे में। इसका मतलब 1 घंटे में कितना करेगी ये? 360 डिग्री बटे 12, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री। इसको मिनट में करूं, यानी कि 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री का कोण बना रही है। अर्थात इसका क्या हुआ कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जब 60 मिनट में 30 डिग्री बना रही है तो 1 मिनट में 30 बटे 60 करेंगे इसको, यानी कि आधा डिग्री का कोण निर्मित होता है। ठीक है, 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है, या 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, या आप ये कह सकते हैं 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण निर्मित करती है। तो ये हमने देखा फ्रेंड्स कि यहाँ पर मिनट की सुई और घंटे की सुई किस तरीके से चल रही हैं और कितने डिग्री का कोण का निर्माण करती हैं। ये दोनों कंसेप्ट हमको याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट ही हमको पूरे क्लॉक में पढ़ने हैं और पूरे क्लॉक में हमको काम देने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का कंसेप्ट खत्म हुआ। अगली क्लास में फिर मिलता हूं मैं टाइप 1 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।